हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, MMPC 014 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अगेन जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मनी मार्केट, राइट। जैसे कि तुम्हें पता है एग्जाम पास आ गए हैं। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑलमोस्ट किसी ना किसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो अगर तुम चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है। अब जो टॉपिक है मनी मार्केट, जो क्वेश्चन नॉर्मली आता है वो है व्हाट इज मनी मार्केट, सिग्निफिकेंस एंड पार्टिसिपेंट। तो ये क्वेश्चन है जो मोस्टली हर बार ही तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में किसी ना किसी एक फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। पहले समझते हैं मनी मार्केट क्या है, राइट। मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट, the definition is the money market is a segment of financial market where short-term borrowing and lending of funds take place. Typically for a period of 1 year or less. ठीक है, अब मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसी जगह, एक ऐसा पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ शॉर्ट टर्म के लिए पैसों का लेन देन होता है, राइट। पैसे उधार दिए जाते हैं और लिए जाते हैं। जो मार्केट का एक ऐसी जगह जहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए या छोटे समय के लिए, कम समय के लिए पैसों को उधार दिया जाए या लिया जाए, राइट। उसको हम कहेंगे मनी मार्केट। ये ज्यादातर जो है एक साल के अंदर ही अंदर होता है, मतलब बहुत ज्यादा समय के लिए ना, तो थोड़े टाइम के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक साल। अब इट डील विथ हाईली लिक्विड एंड लो रिस्क फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब ये क्या, इसका फायदा ये होता है कि ये जो है मतलब इमरजेंसी के टाइम बहुत काम आता है। जैसे तुम्हारी एक कंपनी है, उसको जल्दी से पैसों की जरूरत है, तो तुम ऐसे मनी मार्केट से पैसे ले सकते हो, पर तुम्हें उसको विद इन 1 ईयर तुम्हें लौटाना पड़ेगा। इसमें जो आप मेनली आता है, ट्रेजरी बिल्स आता है, कमर्शियल पेपर आता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, राइट। ये सारी चीजें इनमें आती हैं। ओके, अगर हम इसे छोटे तरीके से, अगर मैं तुम्हें ये सिंपल वर्ड में बताऊं, तो जैसे कि अगर तुम एक बिजनेस कर रहे हो और तुम्हारे पास अभी 500 रुपये ज़्यादा आ गए, तो तुमने ये 500 रुपये क्या किया, अपने पास रखने की जगह अपने किसी दोस्त को दे दिए जिसको जरूरत। 500 रुपये दे दिए उसने, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम्हें वो 500 की जगह उसको 100 रुपये और बढ़ा के 600 रुपये तुम्हें लौटा दिए। ये है मनी मार्केट, जहाँ छोटे समय के लिए तुम पैसे रखते हो, जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा बच गया उसको तुम कहीं बस थोड़ी देर के लिए पार्क कर देते हो, कहीं और तुमने रख दिया जहाँ से तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ गया। ठीक है। और इसमें अब ये जो दोस्तों के बीच में नहीं होता, ये होता है अब जब मनी मार्केट की बात करें तो ये होगा बैंक, कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच। Okay. This is a place where institution lend and borrow money for short time, usually less than a year. It is called money market. ओके, अगर मैं तुम्हें हिंदी में बताऊं तो यह है कि एक प्लेस जहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो छोटे समय के लिए उधार लेती हैं या उधार देती हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, लेस देन 1 ईयर, एक साल तक के लिए। उसको, उस जगह को हम बोलेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट क्यों जरूरी है? मनी मार्केट इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट, राइट, it help banks, corporate and government to manage their short-term liquidity needs by borrowing और lending surplus। ये जो लिक्विडिटी इसकी हाई होती है कि जो पैसा इधर जो लेन देन है वो फटाफट से हो जाता है। ठीक है, अगर कोई बैंक है किसी गवर्नमेंट सेक्टर को जल्दी से मतलब सैलरी नहीं दे पा रहे, तो 5-10 दिन के लिए थोड़ा सा इधर उधर करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो मनी मार्केट से फटाफट से पैसे ले सकते हैं और इजीली उन्हें मिल भी जाता है कि इसमें रिस्क भी कम होता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है आपसे साल के अंदर अंदर तुम्हें पैसे तुम्हारे वापस आ जाएंगे। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, राइट। इसमें क्या है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो तुम्हारे पैसे हैं वो अच्छे से इन्वेस्ट हो जाएंगे। बाय जब जो तुम्हारे पास प्रॉफिट आया था वो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो टेम्पररी, उससे क्या है, छोटे टाइम के लिए भी तुम्हें एक इन्वेस्टमेंट आ रही है। जो अगर तुम्हारे पास पड़े रहते तो वो तुम्हें वो पैसा ग्रो नहीं कर रहा, पर अगर तुमने किसी को दे दिया तो क्या होगा, वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना थोड़ा एक साल के अंदर ही थोड़ा जो तुम्हें इंटरेस्ट देगा और उससे तुम्हारा भी फायदा होगा। अब इसमें मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, क्योंकि ये जो मनी मार्केट है ये आता है सेंट्रल बैंक के अंदर, राइट। आरबीआई ये सारा रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से मेंटेन करती है, उसको मैनेज करती है, तो रिस्क तुम्हारा बहुत कम हो जाता है। ओके। और सेफ एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, सेफ है, लो रिस्क है। ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बेंचमार्किंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मनी मार्केट influence and serve as a benchmark for other financial markets, including capital market। ओके। ये सब जो है ये इसके फायदे हैं मनी मार्केट। अब
मनी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन इसके पार्टिसिपेंट है? फर्स्टली आरबीआई। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझने की कोशिश करो कि ये काफी बार ये क्वेश्चन आता है, पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट, राइट? सो पार्टिसिपेंट कौन कौन मनी मार्केट में इन्वॉल्व होता है? फर्स्टली आरबीआई। आरबीआई क्या करते हैं? कंट्रोल द मनी फ्लो, राइट? जैसे कि स्कूल है, स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है, वैसे ही जो भी मनी मार्केट, मनी से लेके तुम्हारे जो भी लेन देन हो रहा है उसके जो सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारे कंट्रोल करता है आरबीआई। फिर आते हैं कमर्शियल बैंक। ये बैंक क्या करती हैं? या तो बोरो करती है मनी, या फिर लेंड करती है, राइट? अब बोरो करते हैं, जैसे अगर तुम्हारे पास एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक के पास पैसे थोड़े ज़्यादा बच गए, तो और एचडीएफसी बैंक को थोड़े इस बार पैसे चाहिए थे, तो इन्होंने एचडीएफसी को दे दिए, राइट? सो विद इन 1 ईयर एचडीएफसी वापस एसबीआई बैंक को वो पैसे लौटा दिया। तो कमर्शियल बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, कैसे? एक दूसरे को पैसे लेके या देके। फिर आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कि तुम्हारा म्यूचुअल फंड्स हो गया, वहाँ म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये एक एक्स्ट्रा कैश की तरह होता है, राइट? फिर आते हैं कॉर्पोरेट्स, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस, टाटा, ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, कैसे? बोरो करके, जब भी इन्हें अचानक से जैसे सैलरी देनी है, पैसों की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, अभी तुम्हारा प्रॉफिट आया नहीं था, तो उन्होंने बैंक से बोरो कर लिए, और जब इनका जो पैसा भी जहाँ भी फंसा पड़ा था वो रिलीज हुआ, इन्होंने वापस बैंक को ये पैसे लौटा दिए। फिर आते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोरोस विया टी बिल, राइट? तो ट्रेजरी के थ्रू ये गवर्नमेंट भी पैसे लेती है, ठीक है? फिर आते हैं हम जैसे लोग, हम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे? हम जैसे हमने कभी बैंक में पैसे जमा करे, राइट? हमने बैंक में पैसे जमा करे तभी तो बैंक के पास आया, और या फिर हमने म्यूचुअल फंड्स में जमा करे, इसके थ्रू हम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो जो इनमें मेन जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं 6 पार्टिसिपेंट्स हैं। एक है आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, और यूएनई, हम जैसे लोग, राइट? सो ये है तुम्हारा पूरा मनी मार्केट। ओके, बहुत शॉर्ट में मैंने तुम्हें समझा दिया, होप कि तुम्हें समझ आया हो। अगर नहीं आया हो तो बस कमेंट में बता दो, मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि इसको तुम 15-20 मार्क्स के लिए कैसे तुम लिख सकते हो, ठीक है? अगर ऐसा कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो।